दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। यह विशाल घना जंगल अनगिनत जीवों का घर है, जिनमें से कई को तो विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस हरियाली के पीछे कुछ ऐसे भी अंधेरे राज दबे हैं जो हमारी कल्पना और विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। अमेज़न के जंगलों में कुछ ऐसे अजीब दानवों को देखे जाने के दावे किए गए हैं जो न तो पूरी तरह से जानवर हैं और न ही इंसान। ये वो जीव हैं जिनकी कहानियां सदियों से वहां के कबीलों में सुनाई जाती रही है। वो कहानियां जो डर और इज्जत दोनों पैदा करती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस हरे भरे स्वर्ग की गहराइयों में कुछ ऐसा रहता हो जो किसी बुरे सपने से कम ना हो। पुरानी कथाएं उन खौफनाक दानवों की बात करती हैं जो आज भी शिकार की तलाश में इन घने जंगलों में घूमते हैं। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के अनुभव हैं जो इन जंगलों को अपना घर कहते हैं। आज हम अमेज़न के 5 सबसे रहस्यमयी और डरावने दानवों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिनके होने पर यकीन करना मुश्किल है, पर उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है कुरुपिरा, अमेज़न के जंगल का वो पौराणिक रक्षक जिसका नाम सुनकर ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ब्राजील के अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों के लिए कुरुपिरा सिर्फ एक कहानी का कैरेक्टर नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा का प्रतीक है। ये उन लोगों के लिए देवता है जो जंगल का सम्मान करते हैं, और उन लोगों के लिए एक खौफनाक दानव जो उसे नुकसान पहुंचाने की सोचते भी हैं। देखने में कुरुपिरा का रूप बहुत अजीब और डरावना बताया जाता है। कहते हैं कि उसके बाल आग की तरह लाल या नारंगी होते हैं और उसका शरीर इंसानों जैसा मगर छोटा और बेहद ताकतवर होता है। लेकिन उसकी सबसे अजीब और डरावनी पहचान है उसके पैर, जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। यह शिकारियों और घुसपैठियों को धोखा देने का उसका चालाक तरीका है। जब कोई उसके पैरों के निशान का पीछा करता है तो वो असल में उससे दूर जा रहा होता है और जंगल में और भी गहरा भटक जाता है। कुरुपिरा को जंगल और उसके जानवरों का संरक्षक माना जाता है। वह उन शिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो लालच में आकर जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं या पेड़ों को काटते हैं। अपने शिकार को सजा देने के लिए कुरुपिरा तरह तरह के भ्रम पैदा करता है। वह जानवरों की आवाज की नकल कर सकता है या किसी अपने की आवाज में पुकार कर लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जब तक कि वे पूरी तरह खो न जाए। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा गया है कि वह अपने शिकार को इतना डरा देता है कि वे या तो पागल हो जाते हैं या हमेशा के लिए जंगल में ही गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो कुरुपिरा को खुश करने के लिए तंबाकू या खाने पीने की कोई चीज जरूर चढ़ाए, ताकि आप उसके गुस्से से बचे रहे। ये दानव हमें एक सीधा सबक सिखाता है, प्रकृति का सम्मान करो, वरना उसका कहर तुम्हें बर्बाद कर देगा। नंबर 2 पर है यारा, अमेज़न की नदियों में रहने वाली एक खूबसूरत लेकिन जानलेवा जल परी। ब्राजील की लोक कथाओं में यारा को जल की देवी या पानी की मां भी कहा जाता है, और उसकी कहानी खूबसूरती, जलन और धोखे से भरी है। कहते हैं कि यारा हमेशा से जल परी नहीं थी। वह अपने कबीले की एक बेहद सुंदर और बहादुर योद्धा थी, जिस पर उसके पिता, जो कबीले के सरदार थे, बहुत गर्व करते थे। उसकी काबिलियत से जलकर उसके भाइयों ने उसे सोते हुए मारने की कोशिश की, पर यारा खुद एक माहिर योद्धा थी। उसने अपनी रक्षा करते हुए अपने दोनों भाइयों को मार डाला। पिता के गुस्से से डरकर वह जंगल में भाग गई। उसके पिता और कबीले के लोगों ने उसे ढूंढ निकाला और सजा के तौर पर उसे रियो नीग्रो और सोलिमोस नदियों के संगम में फेंक दिया। लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई, पर नदी की मछलियां उसे सतह पर वापस ले आई और पूर्णिमा की रात में उन्होंने उसे एक खूबसूरत जल परी में बदल दिया। आधी इंसान आधी मछली, जिसे हमेशा के लिए खूबसूरती का वरदान मिला था। अब यारा अमेज़न की नदियों में रहती है और अपनी जादुई आवाज से पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। जो मछुआरे और नाविक शाम के वक्त उसकी धुन सुन लेते हैं, वो उसके जादू में बंध जाते हैं। वह उन्हें अपने पास बुलाती है, और जो कोई भी उसके मोह में पड़कर नदी में उतरता है, उसे वो पानी की गहराइयों में खींच लेती है, जहां से वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ किस्मत वाले जो उसके चंगुल से बच निकलते हैं, वे अक्सर अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं
और पागल हो जाते हैं। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं कि सूरज ढलने के बाद नदी किनारे जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इयारा की आवाज का जादू तोड़ना लगभग नामुमकिन है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर एक ऐसा जीव है जो हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। बोटो, यानी अमेज़न की गुलाबी नदी, डॉल्फिन। यह डॉल्फिन सच में अमेज़न नदी में पाई जाती है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां इसे एक आम जानवर से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बनाती हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार बोटो एक बहुरूपिया है। दिन में यह एक शर्मीली और समझदार गुलाबी डॉल्फिन होता है, लेकिन रात होते ही, खासकर त्योहारों के समय, यह पानी से बाहर आकर एक बेहद हैंडसम और आकर्षक नौजवान का रूप ले लेता है। वह हमेशा सफेद कपड़े पहनता है और अपने सिर पर एक हैट लगाए रखता है ताकि उसके सिर के ऊपर बना सांस लेने वाला छेद छिप सके, जो उसके डॉल्फिन होने का एकमात्र सबूत होता है। यह रहस्यमय युवक पार्टियों में शामिल होता है, बहुत अच्छा नाचता है और अपनी बातों से किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। उसका निशाना गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियां होती है। वह उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है, नदी किनारे एक रोमांटिक मुलाकात पर बुलाता है और फिर उन्हें गर्भवती कर देता है। सुबह होने से ठीक पहले वह वापस नदी में कूदकर डॉल्फिन बन जाता है और फिर कभी उस लड़की के सामने इंसान के रूप में नहीं आता। इन समुदायों में जब भी कोई लड़की बिना शादी के गर्भवती हो जाती है और बच्चे के पिता का पता नहीं होता, तो अक्सर कहा जाता है कि यह बोटो का बेटा है। यह कहानी इतनी मशहूर है कि कई माता पिता अपनी बेटियों को पूर्णिमा की रात में होने वाले जश्न में जाने से रोकते हैं ताकि वे बोटो के जादू से बच सकें। तो अमेज़न के ये रहस्य आपको कैसे लग रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन दबा दो और कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि अब तक आपको सबसे ज्यादा हैरान किस दानव ने किया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 2 सबसे खौफनाक दानवों की तरफ। नंबर 4 पर है मापिंगुअरी, अमेज़न का अपना बिगफुट या येती। ये एक इतना विशाल और भयानक जीव है कि इसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमेज़न के घने और अनछुए इलाकों में रहने वाले आदिवासियों से लेकर कुछ मॉडर्न खोजकर्ताओं तक ने इस जीव को देखने का दावा किया है। इसे देखने वालों के मुताबिक मापिंगुअरी एक बहुत बड़ा, भारी और बालों वाला जीव है जो करीब 7 फीट लंबा होता है। यह अपने पिछले पैरों पर इंसानों की तरह चलता है और जब यह चलता है तो जमीन कांपने लगती है। कहते हैं कि इससे एक असहनीय बदबू आती है, जैसे सड़ा हुआ मांस, जो दूर से ही इसके आने का संकेत दे देती है। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वह है इसका शरीर। कई लोगों का दावा है कि इसकी सिर्फ एक आंख होती है जो किसी साइक्लोप्स की तरह माथे के बीच में होती है, और इससे भी अजीब बात, इसका मुंह इसके चेहरे पर नहीं बल्कि इसके पेट पर होता है। जब यह चिल्लाता है तो इसकी आवाज इतनी भयानक होती है कि पूरा जंगल सन्न रह जाता है। मापिंगुअरी को बेहद आक्रामक माना जाता है और यह किसी भी इंसान या जानवर पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता। इसकी चमड़ी इतनी मोटी बताई जाती है कि इस पर गोलियों और तीरों का भी कोई असर नहीं होता। कुछ वैज्ञानिक इस कहानी को यह कहकर समझाने की कोशिश करते हैं कि यह शायद एक विशाल ग्राउंड स्लॉथ का वंशज हो सकता है जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गया था, पर शायद अमेज़न के किसी कोने में आज भी जिंदा है। चाहे यह एक प्री हिस्टोरिक जीव हो या कोई पौराणिक दानव, अमेज़न के लोग इससे खौफ खाते हैं और उनका मानना है कि अगर जंगल में कभी आपको सड़े हुए मांस की गंध आए और एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दे तो बिना सोचे समझे वहां से भाग जाना ही समझदारी है। और अब हमारी लिस्ट में 5वें पर है अमेज़न का सबसे बदनाम और धोखेबाज दानव, चुल्ला चाकी। पेरू और ब्राजील के अमेज़न इलाकों की कहानियों में चुल्ला चाकी को जंगल की आत्मा या एक बौना शैतान माना जाता है जो भटके हुए मुसाफिरों के लिए सबसे बुरा सपना है। इसका नाम क्वेशुआ भाषा से आया है, जिसमें चुल्ला का मतलब है अलग और चाकी का मतलब है पैर, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चुल्ला चाकी को देखने वाले बताते हैं कि यह एक छोटे कद का बौने जैसा प्राणी है जो अक्सर फटे पुराने कपड़े पहनता है और एक बड़ी सी हैट से अपना झुर्रियों वाला चेहरा छिपाए रखता है। लेकिन इसका असली राज इसके पैरों में छिपा है। इसका एक पैर इंसान का होता है
जबकि दूसरा पैर किसी जानवर का, जैसे बकरी, हिरण या कछुए का खुर। इसी असमान पैर की वजह से यह लंगड़ाकर चलता है। चुल्ला चाकी की सबसे खतरनाक ताकत है रूप बदलने की क्षमता। यह किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, खासकर आपके किसी करीबी दोस्त या परिवार वाले का। जब कोई यात्री जंगल में रास्ता भटक जाता है तो चुल्ला चाकी उसके किसी अपने का रूप धरकर सामने आता है और मदद करने का नाटक करता है। वह उन्हें एक आसान रास्ता दिखाने का वादा करता है, लेकिन असल में वह उन्हें जंगल के और भी गहरे और घुमावदार रास्तों पर ले जाता है, एक ऐसे मायाजाल में जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। बेचारा इंसान आखिरकार थकावट, भूख और डर से मर जाता है और चुल्ला चाकी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। इस दानव की कहानी जंगल के एक कठोर नियम की याद दिलाती है। अमेज़न में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है और अजनबियों पर भरोसा करना आपकी जान ले सकता है। तो ये थे अमेज़न जंगल के 5 सबसे रहस्यमयी और खौफनाक दानव। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि ये हमें उस गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की झलक देती है जो वहां के लोगों का इस रहस्यमयी जंगल के साथ है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है और हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। क्या ये जीव सच में मौजूद है या ये सिर्फ इंसानी कल्पना और डर की उपज है? इसका जवाब तो शायद अमेज़न की गहराइयों में ही छिपा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या विज्ञान कभी इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा? अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।